मोदी जी जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी जो हम उनकी वो कहते हैं ना कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ऐसे बेटी बचा के और ऐसे बेटी पढ़ाएंगे कि उनको धीरे धीरे कहीं अब ऐसा लगना लग गया है मोदी जी को और पूरे भाजपा को कि अगर अब इस मामले को यहीं नहीं रोका गया तो आगे जाके उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो खेलते हैं, जो कोच हैं, जो रेफरी हैं, उनके भी अब बयान आने शुरू हो गए हैं, यानी कि वो भी अब गवाह बन गए हैं। आने वाले समय में वो बृजभूषण को गिरफ्तार बेशक अभी थोड़े टाइम के लिए ना करे, लेकिन उन पे कोई ना कोई एक सख्त कार्रवाई तो हो ही सकती है। बीजेपी से सांसद और डब्ल्यूएफआई के प्रमुख रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश की बेटियों यानी कि महिला पहलवानों ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है और लगातार वह न्याय की मांग कर रही हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और साथ ही साथ यहाँ पर उनका कहना है कि सभी पदों से अब उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और गिरफ्तारी की जानी चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो महिला पहलवानों ने जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रखा था, उस धरना प्रदर्शन को खत्म किया गया, लेकिन राकेश टिकैत एक बार फिर से कह चुके हैं कि 9 जून तक अगर यहां पर मोदी सरकार ने कोई अहम फैसला नहीं सुनाया तो वह एक बार फिर से धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर सकते हैं। इसी बीच देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हटकर यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती बरतते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह को वह सजा सुनाते हुए देखे जाएंगे इस मामले पर या फिर नहीं? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर भी गुहार लगाती हुई जनता नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब मोदी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनिए जरा। खिलाड़ियों का क्या कहना है सर? देखिए, कोई संसद का सत्र नहीं था बल्कि एक सार्वजनिक समारोह था। मैं समझता हूँ सारी राजनीतिक पार्टी के लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए था, क्योंकि देश के लिए गौरव का यह विषय था। अच्छा सर, जो खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें आपका जानना दीजिए। निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। खिलाड़ियों को लेके जो सर मामले की जांच चल रही है। सर, जो नई भर्ती थी उसको लेके भी काफी बातें थी, उसे दिल्ली फिर देखिए, लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय नियुक्ति पत्रों का आवंटन कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के कार्यकाल में जितने नवयुवकों को रोजगार मिला है, शायद भारत के इतिहास में इतने कम समय में इतने नवयुवकों को रोजगार कभी हासिल नहीं हुआ है। आंकड़े उठाकर यदि आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी का दर जो पहले 6 पॉइंट समथिंग हुआ करता था, 6.2 और 6.4, अब घटकर 4.6 तक आ गया है। आंकड़े कभी झूठ गलत नहीं बोलेंगे, आंकड़े जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। बनाया जा रहा है, विपक्ष गठबंधन जो हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? ये तो विपक्ष को फैसला करना है क्या करना। और हम लोग की जो जिम्मेदारी है सरकार चलाने की, बखूबी अपनी जिम्मेदारी का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। और 24 में पुनः इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। आपने सुना कि किस तरीके से राजनाथ सिंह यहां पर ब्रजभूषण सिंह और महिला पहलवानों का जो मुद्दा है उस पर कार्रवाई को लेकर वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से यहां पर जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं उन पर रुख किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरकार यहां पर इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। तो सवाल हमारा रहेगा यहां पर हमारी सहयोगी तुषार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। वो प्रधानमंत्री जो देश की बेटियों के लिए, देश की महिलाओं के लिए यहाँ पर मान सम्मान की बात करते हैं, और आज वही प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं यहाँ पर देश की बेटियां, और आज उन्हीं बेटियों के लिए वह चुप्पी साधे हुए हैं। आखिरकार तुषार, इस चुप्पी के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वोटिंग बैंक ही मायने रखता है? दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से उन्होंने हुंकार भरी और महिलाओं के सम्मान में उन्होंने अपनी बात रखने की जिस तरीके से बात रखी थी उसको देखते हुए और आज का वक्त देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए वह खुलकर बोल तक नहीं रहे हैं। तो आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है?
देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले ही जैसे हमें देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी जी जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी जो हम उनकी वो कहते हैं ना कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और वो हमें अभी देखने को भी मिल रहा है। अभी अखिलेश यादव जी ने भी यही बात कही कि आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या आप ऐसे बेटी बचा के और ऐसे बेटी पढ़ाएंगे? और जहाँ तक बात थी अभी तक कि चुप रहने की, चुप तो वो अभी भी हैं, चुप वो पहले भी थे, लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे करके उनकी सरकारों की तरफ से बयान आने शुरू हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी बोलने लगे हैं। और अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि 4 मंत्रियों की जो एक है क्या बोलते हैं मीटिंग, कैबिनेट बना दी गई है जो उनसे मीटिंग करेगी और उनसे बातें करेगी। तो अब देखने वाली बात यही है कि उनको धीरे धीरे कहीं अब ऐसा लगना लग गया है मोदी जी को और पूरे भाजपा को कि अगर अब इस मामले को यहीं नहीं रोका गया तो ये आगे जाके उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और वो खतरा इस मामले में कि जैसे कि हम देखते हैं कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो सर पर हैं, और अगर इसको यहाँ नहीं रोका गया, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खाप पंचायतें हो रही हैं, और राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर 9 जून तक आपने अरेस्ट नहीं किया तो हम 11 जून को जो पहलवान है उनको जंतर मंतर पर दोबारा बिठाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके देश के हर राज्य में खाप पंचायत शुरू होगी और एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ट्रैक्टर किराए के नहीं थे। तो इससे साफ पता चलता है कि किसान आंदोलन जैसा कुछ इस बार भी हमें देखने को ना मिले। और मोदी जी इस बार ये बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने देखा वो इस बार दोबारा देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। साथ ही हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से अभी 4 गवाह और दिल्ली पुलिस को मिले हैं, आज दिल्ली पुलिस ने बोला है कि उनको 4 गवाह और मिले हैं, और जिसमें कि 2 जो हैं वो महिला हैं और बाकी के जो 2 हैं वो एक रेफरी है, इंटरनेशनल रेफरी, और एक इंटरनेशनल कोच है। उन्होंने भी अब ये देख लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो खेलते हैं, जो कोच हैं, जो रेफरी हैं, उनके भी अब बयान आने शुरू हो गए हैं, यानी कि वो भी अब गवाह बन गए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस को भी अब गवाह मिलने शुरू हो गए हैं। वो बात अलग है कि मिल पहले भी रहे होंगे, लेकिन अब एक्शन अब लिया जा रहा है, उसमें हम क्या ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी है अब ये जानना कि अब जो 4 गवाह मिले हैं इनका क्या बयान रहता है और इसके बाद एक्शन क्या आ सकता है। देखना अब यही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बृजभूषण को गिरफ्तार बेशक अभी थोड़े टाइम के लिए ना करे, लेकिन उन पे कोई ना कोई एक सख्त कार्रवाई तो हो ही सकती है। आखिरी एक सवाल और रहेगा आपसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी लगातार यहाँ पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। राकेश टिकैत भी यहाँ पर आगे आए और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस मामले पर अब जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। तो पीएम मोदी को लेकर तो रणनीतियां साफ यहाँ पर जाहिर होती हुई नजर आ रही। आखिरकार राष्ट्रपति का क्या वह यहाँ पर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए इस वजह से, या फिर यहाँ पर उनका झुकाव कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ ही देखने को मिलेगा? हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति भी महिलाओं के लिए यहाँ पर अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं। झारखंड वह पहुंची, वहां पर भी उन्होंने बात रखी, लेकिन इन महिला पहलवानों के लिए आखिरकार वह कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? देखिए, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, जो खुद एक महिला हैं, वो इस मामले पे अभी तक कुछ नहीं बोली हैं, जबकि राकेश टिकैत और बाकी के लोगों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की है। ऐसा बोला है कि हम उनसे जाके बात करेंगे। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके साथ इनकी कोई आपसी बातचीत हुई हो और उसको लेकर अभी तक इन्होंने कोई बयान जारी ना किया हो, राष्ट्रपति जी ने कुछ ना बोला हो। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने आप में, और ये बहुत एक देखा जाए तो जिस तरीके से ऐसा बोल कर उन्हें लाया गया था कि एक नारी शक्ति का प्रतीक है, जो हमने जिनको राष्ट्रपति बनाया महिला को, एक नारी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन अभी जो देश में हो रहा है वो बिल्कुल ही उल्टा दिखाई दे रहा है हमें। तो हमारे राष्ट्रपति जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जो अभी आप ये देख लीजिए ना कि राष्ट्रपति जी ने भी नहीं बोला और मोदी जी ने भी नहीं बोला। अभी जो बोल रहे हैं वो नीचे के मंत्री बोल रहे हैं। अभी जो आला अधिकारी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो क्या पता कि धीरे धीरे अभी आना शुरू हो गया है, तो क्या पता थोड़े टाइम बाद मोदी जी भी कुछ बोले, थोड़े टाइम बाद राष्ट्रपति जी भी कुछ बोले। तो अभी तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, देखने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। लेकिन आगे हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री ने आखिरकार क्या कुछ कहा था, क्योंकि देखा जाए तो आज उनका वो बयान आज उनका जो वो भाषण जो है उस पर आज बखूबी सभी एक बार फिर से ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमारे व्यवहार में, हमारी संस्कृति में, हमारे दिन में, जीवन में वह सब कुछ जो महिलाओं के लिए अपमानजनक है, उन्हें नीचा दिखाता है, क्या हम सबको तिलांजलि नहीं दे सकते। लेकिन उसी दिन शाम होते होते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात सरकार के बिल्किस बानो मामले पर भी अपनी बात रखी थी। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर वो तमाम
तमाम मुद्दे सामने आते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए, महिलाओं के मान सम्मान पर अपनी बात रखते हुए देखे जाते हैं, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री अपनी बात रख नहीं रहे हैं इन महिलाओं पर। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या यहाँ पर 2024 में जो नज़ारा हमें देखने को मिलेगा, मोदी सरकार एक बार फिर से देश में यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन वही मोदी सरकार जो महिलाओं पर नहीं बोल रही है। तो प्रज्ञा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर एफआईआर दर्ज की गई थी ब्रजभूषण पर, तो क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने को मिलेगा? क्योंकि निचली अदालत की तरफ रुख था, लेकिन एफआईआर जब दर्ज हो गई तो इस मामले को वहां पर बंद कर दिया गया। तो अब आपको क्या लगता है, मोदी सरकार नहीं बोल रही है और राकेश टिकैत एक बार फिर से आगे आ चुके हैं, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का रुख यहाँ पर फिर से नजर देखने को मिल सकता है महिला पहलवानों? जी बिल्कुल प्रांशी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बात लगातार हो रही है कि अगर इस मामले में पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जो शायद काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, वो अगर नहीं हो पा रही है, तो हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बार फिर से रुख किया जा सकता है। आपको याद दिला दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी रैली रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वो सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए रैली को रद्द कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी राज है, बुलडोजर अपराधियों पर चलता है, और ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहा है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाने से पहले मुख्यमंत्री जी एक बार भी नहीं सोचते, और अब खुद ही के पार्टी के सांसद पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और उनको लेकर कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जिस रैली को यहाँ पर रद्द किया गया है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ही बड़ा फैसला है, और इसीलिए उन्हें किसी भी तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं रोक लगा दी। देखिए, मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर अभी भी इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा है कि वो जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, 9 जून का वक्त दिया है, और अगर तब भी सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख यहाँ पर करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो एक बार फिर से ये महिला पहलवान आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर 11 जून को कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही मामले पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या वाकई में सभी पदों से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यौन उत्पीड़न का आरोप उन पर लगाया गया है, और देखा जाए तो अब तक लगातार कई बयान सामने आ चुके हैं नाबालिगों के, और दूसरी ही तरफ दिल्ली पुलिस यहाँ पर बार बार यही कह रही है कि सबूत यहाँ पर सामने नहीं आए। देखते हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर आखिरी अहम फैसला क्या होता है मोदी सरकार का। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।